नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडू हब में। मैं अवध किशोर आज आपके साथ एक ऐसे टॉपिक की चर्चा पर आया हूं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों, उसमें ये टॉपिक से प्रश्न जरूर रहेंगे। और अगर आप 10th के जो भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, जैसे CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, उसमें भी इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसमें ये पढ़ेंगे कौन कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उनकी स्थापना कब हुई थी, कौन प्रथम अध्यक्ष थे, इसका अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था, उस अधिवेशन में क्या क्या हुआ, क्या प्रस्ताव लाए गए और कांग्रेस की क्या स्थिति बनी रही। तो चलिए ये सारी चीज़ को अब पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले पहुंचे। और साथियों के साथ आप ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए अब हम लोग कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज़ अधिकारी था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। उन्होंने 1885 ईस्वी में किया था। A.O. ह्यूम के साथ कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी और दिनासा वाचा भी शामिल थे। और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। अगर आपको पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना जब हो रही थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन बोलेंगे आप। कि आखिर इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। इसकी स्थापना पूना में होनी थी, लेकिन वहाँ पर प्लेग रोग इतना फैल गया था तो उसको शिफ्ट करके बम्बई में लाया गया। ये है A.O. ह्यूम, जिसका फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये हमारे A.O. ह्यूम साहब, इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना करी थी। अगर आप देखेंगे A.O. ह्यूम इसका शॉर्ट नेम है और इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियो ह्यूम, जो स्कॉटलैंड का निवासी था। ये पूछेगा A.O. ह्यूम कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। सन 1912 में A.O. ह्यूम की जब मृत्यु हो गई थी तो उनको कांग्रेस का जन्मदाता कहा गया था, ये घोषित कर दिया था उनके मृत्यु के बाद। और ये हैं हमारे दादा भाई नौरोजी। देखिए ये इनका फिगर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, लेकिन उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो उनके प्रथम अध्यक्ष है व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, याद रखिएगा। ये पहला अधिवेशन कांग्रेस का मुंबई में हुआ था 1885 में ही। इसमें 72 प्रतिभागी ने भाग लिया था। अब देखिए, कांग्रेस के पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब थे। पहले अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब साहब थे। लेकिन मैंने तीसरे अधिवेशन की चर्चा इसीलिए की थी, दूसरे को इसीलिए छोड़ा था कि इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा। हालांकि आपको जानकारी मैं दे देता हूँ कि दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था कोलकाता में, और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। देखिए, कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपको पूछेगा तो आप बोलेंगे बदरुद्दीन तैयब। तो कब? 1887 में मद्रास अधिवेशन में वो अध्यक्षता की थी। अब यहाँ पर बात आती है कि सर तीसरा में बदरुद्दीन तैयब और अध्यक्ष बने थे और पहला ही वो मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब देखिए, चौथा अध्यक्ष जो बने थे वो थे जॉर्ज यूले।
और ये 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। तो आपको ये बता देते हैं कि उस समय साल दर साल ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था। अब हम आपको बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें ये भर भर के क्वेश्चन पूछेगा, अवश्य आएगा इससे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हम आगे चलते हैं। 1896 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था और उसमें पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था, वंदे मातरम, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसको देखेंगे। रहमतुल्लाह सयानी साहब इसके अध्यक्ष थे। कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था राष्ट्रगीत वंदे मातरम। अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? देखिए, तो आप वहाँ पर लिखेंगे कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था 1906 में कोलकाता अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, वहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए यहाँ तक 2 बार 3 बार बन चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का सबसे ज़्यादा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं सोनिया गांधी, जो सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं। अब नेक्स्ट, कांग्रेस 1907 के 23वें अधिवेशन, 1907 में 23वां अधिवेशन में 2 दल में बट गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर रास बिहारी बोस। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी और वहीं पर गरम दल और नरम दल में विभक्त हो गया था कांग्रेस। कब? 1907 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में मद्रास में अधिवेशन हुआ था, जिसमें संविधान के निर्माण की बात कही गई थी। संविधान का निर्माण किया गया था, वो कब था? तो 1908 में अधिवेशन था। कहाँ? तो मद्रास में। ये याद रखिएगा। फिर अब यहाँ पर बात आती है कि राष्ट्रगीत तो हो गया, कि राष्ट्रगीत कब गाया गया था। अब देखिए राष्ट्रगान कब गाया गया है कांग्रेस अधिवेशन में। पहली बार राष्ट्रगान यानी जन गण मन गाया गया था 1911, और ये कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित विशन नारायण, ये याद रखेंगे, पंडित विशन नारायण की अध्यक्षता में राष्ट्रगान गाया गया था पहली बार, जन गण मन। और ये कहाँ हुआ था? तो कोलकाता अधिवेशन में, नहीं कोलकाता में हुआ था ये अधिवेशन। अब देखिए कांग्रेस के मुंबई में एक अधिवेशन हुआ था तो 1915 में, और उस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने हिस्सा लिया था। ये पूछेगा कि लॉर्ड वेलिंगटन किस अधिवेशन में हिस्सा लिया था? तो मुंबई अधिवेशन था। कब? 1915 में। ये याद रखना है। अब देखिए कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गया था, नरम दल और गरम दल में। कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। लेकिन पुनः ये वापस आ गए, यानी मिल गए थे। कब? जब कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में लखनऊ में आयोजित की गई थी, वो 32वें अधिवेशन था। उसमें नरम दल और गरम दल वापस एक साथ हो गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो था अंबिका चरण मंजूमदार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें गरम दल, नरम दल, कांग्रेस और मुस्लिम ये तीनों में समझौता हो गई थी। और अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जब 1917 में हुआ था, उसमें एनी बेसेंट वो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर पूछेगा पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी, तो एनी बेसेंट, ये विदेशी थी, याद रखिएगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट घटना घटती है, असहयोग आंदोलन की बात जब होती है। तो असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में प्रारंभ किया, यानी कि प्रस्ताव रखा गया था? तो देखिए
1920 में कोलकाता, यानी कोलकाता सबसे महत्वपूर्ण है, कोलकाता का जितना अधिवेशन है आप उसको याद रखेंगे। तो इस अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में ये प्रस्ताव रखा गया था कि अब असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना है, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 में कोलकाता में जो आयोजन हुआ था, अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में ये प्रस्ताव रखा गया कि अब असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना है। नेक्स्ट, 1923 में दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। याद रखिएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद भी थे। और विशेष बात यह है कि ये सबसे युवा अध्यक्ष भी बने थे। पूछेगा अगर सबसे युवा अध्यक्ष कौन बना था कांग्रेस का, तो अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट देखिए, 1925 में कांग्रेस के 41वें अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन कानपुर में हुआ था और इसमें पहली बार सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बना गया। और सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला थी। अगर आपको पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो उस समय बोलेंगे एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछेगा कि वह भारतीय महिला जो प्रथम बार अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, तो वो थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखिए, 1926 में गुवाहाटी में हुए अधिवेशन, कब हुआ था गुवाहाटी में अधिवेशन? 1926 में सभी सदस्य के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा? इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुवाहाटी में कब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? पहली बार, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? तो कब? तो 1926 में। किस अधिवेशन में? गुवाहाटी अधिवेशन में। अब देखिए नेक्स्ट, 1927 में डॉक्टर एम.ए. अंसारी, याद रखिए, एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। अब यहाँ पर पूर्ण स्वाधीनता की मांग की बात है, तो कब हुआ था? 1927 में, जब अध्यक्षता किया गया था किनके द्वारा? एम.ए. अंसारी जो अध्यक्ष थे। अब ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था मद्रास में। तो मद्रास में जब आयोजन हुआ था, तो उस समय एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। पूर्ण स्वाधीनता। अब देखिए नेक्स्ट, 1929 में लाहौर में जो आयोजन हुआ था वो 45वें अधिवेशन था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब यहाँ पर दो बातें हैं, 1927 में क्या मांगा गया था? पूर्ण स्वाधीनता। और 29 में क्या मांग कर दिया? पूर्ण स्वराज की मांग। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। याद रखिएगा, इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी। तो याद रखिए कि किस अधिवेशन में? तो ये अधिवेशन था 1929 का। कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? तो ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या हुआ था? इस अधिवेशन में हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। एक और क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, अगर कहा दे कि संविधान भारत का कब लागू हुआ था, तो संविधान भारत का लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर ठीक है 1950 तो ठीक है, क्योंकि उसके पहले बना था। तो 26 जनवरी का डेट ही क्यों फिक्स किया गया था? इसीलिए फिक्स किया गया था कि कांग्रेस अधिवेशन में, लाहौर के अधिवेशन में 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता संग्राम मना लिया गया था, इसीलिए वो डेट रखा गया था। अब देखिए नेक्स्ट, 1931 में सरदार पटेल जब अध्यक्ष बने थे कराची में, उस समय क्या हुआ था? तो उस समय सबसे इम्पोर्टेंट में से एक ये भी है कि मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? सरदार
वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। ये कहाँ हुआ था? ये कराची में हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या है वो देखिए। 1937 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे तो ये अध्यक्षता कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी फैज़ाबाद महाराष्ट्र में। और इसमें सबसे खास बात ये है कि ये अध्यक्षता गांव में हुई थी। जितने भी अध्यक्षता अधिवेशन हो रही थी वो कहाँ हो रही थी? शहर में। लेकिन ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन गांव में हुआ था। कहाँ? फैज़ापुर महाराष्ट्र में। भारत जब आज़ाद हो रहे थे तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए, भारत जब आज़ाद हो रहे थे तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। और अगर अभी आपको पूछेगा कि कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। साथियों, ये सेशन आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टेड और महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा आगे भी हम करते रहेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो लेकिन साथियों, आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा संसार आलोकित हो। धन्यवाद।